हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई हो आप सब बहुत अच्छे हो गए, ठाकुर जी ठाकुरानी जी की सेवा में व्यस्त हो गए। तो आप सभी को मेरी ओर से बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल है बसंत पंचमी और आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सरस्वती पूजा स्पेशल बसंत पंचमी शॉपिंग हॉल। इसके पहले जो मैंने गिफ्ट की वीडियो शेयर की थी उसमें मैं नहीं दिखा पाया था, किसी वजह से उसमें वो क्लिप डिलीट हो गई थी। अब वो इशू रहा होगा कुछ, मुझे नहीं पता, टेक्निकल इशू रहा होगा। तो इसीलिए मैंने प्रॉपर अलग सा शॉपिंग हॉल बना दिया सरस्वती पूजा का। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये माता रानी की ड्रेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ड्रेसेस अभी आप लोग इसमें देखोगे वो सभी घर पे बनाई हुई ड्रेसेस हैं, और जो सामान आप लोग देखोगे वो मैंने मार्केट से लिया है। और ड्रेसेस का फैब्रिक वगैरह, लेसेस वगैरह मैंने बहुत पहले ही लेके रख ली थी। मैंने परचेस दिवाली के आसपास मैंने सारा चीज़ें मैंने परचेस कर ली थी और मैंने शॉपिंग हॉल डाला भी था। तो अब देखिए बसंत पंचमी के समय तो मिलता नहीं है वैसे यहाँ पर, क्योंकि इतना यहाँ क्रेज़ नहीं है सरस्वती पूजा वगैरह का। तो इसीलिए तो मैंने पहले ही लेके रख लिया दिवाली के समय ही, तो अब वही यूज़ हो रहा है हमारा। और मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ये माता रानी की ड्रेस आप लोगों ने देखी। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो थोड़ा बहुत सा शॉपिंग हॉल मैंने किया है, थोड़ा बहुत सा शॉपिंग मैंने की है वो दिखाता हूँ। ये एक मैंने जरी में चोकर और अटैच्ड लॉन्ग हार ख़रीदा है, माता सरस्वती को पहनाने के लिए मैंने ख़रीदा है। अब देखिए माता सरस्वती पहनती हैं कि नहीं पहनती, उनकी इच्छा होगी, लेकिन मैंने बाई किया है। और देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा मुझे मिला था। ये मुझे 50-60 रुपए का ही मिला, ज़्यादा महंगा नहीं आया है ये। देख सकते हैं आप लोग। और आप लोग बताइएगा सरस्वती पूजा में आप लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे तरीके से मैं तो सेलिब्रेट करता हूँ बसंत पंचमी सरस्वती पूजा, क्योंकि सरस्वती माता का भी स्थापना दिवस हमारे इसी दिन होता है। और श्री राधा श्याम सुंदर जो हमारे हैं उनका भी स्थापना दिवस इसी दिन होता है। राधा कृष्ण जी को इस बार 3 साल पूरे हो जाएंगे बसंत पंचमी पे, और जो हमारी सरस्वती माता है उनका 1 साल इस बार बसंत पंचमी में पूरा हो जाएगा। तो हमारा तो दो डबल सेलिब्रेशन होती है। हम लोग तो सुबह में बढ़िया सा अभिषेक कराते हैं, उसके बाद श्रृंगार करते हैं माँ का, और राधा कृष्ण जी का श्रृंगार करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, शाम में होम हवन करते हैं। और इसमें जो विशेष चीज़ें चढ़ती हैं मैं वो भी बता देता हूँ। आम में जो भी नए कल्लव आते हैं, जो बौर आते हैं आम के, जो बाद में आगे चल के फ्रूट्स बनते हैं, उनको इस पूजा में चढ़ाया जाता है। जवा की बाली होती है, नया मोरपंख, नई कलम, कॉपी और सरसों के पुष्प होते हैं, ये चढ़ते हैं इस पूजा में। और पीले कलर के विशेष फूल आते हैं, वो चढ़ाए जाते हैं माता सरस्वती को। माता सरस्वती को श्रृंगार की सामग्री विशेषकर से चढ़ाई जाती है, क्योंकि देवियों की पूजा में श्रृंगार सामग्री आपको चढ़ानी आवश्यक है। और भोग में स्पेशल पीले चावल बनते हैं। पीले चावल अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप पीली खीर बना सकते हैं, फूड कलर डाल के। आप लोग कोई भी जो आप लोग खाने का चीज़ बनाओगे उसको पीला कर लेना और आप वो लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आप सरस्वती पूजा मनाइए। और ये देख सकते हैं लेस भी मैंने खरीदी है। लेस मैं अभी नहीं यूज़ करूँगा, ये मैंने सोचा है चैत नवरात्रों में माता रानी की ड्रेस के लिए मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। मुझे मिल गई ना तो मैंने ले भी ली सब चीज़ें। और मुझे इत्तेफाक से इस बार चांद माला, जो कि बंगाल में बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है सभी पूजाओं में, माता रानी के जो आशीर्वाद वाला हाथ होता है उनमें इसको बांधा जाता है। तो ये मुझे मिल गई थी, ओरिजिनल चांद माला है ये। तो ये मैं आप सरस्वती पूजा में माता सरस्वती के हाथ में धराऊँगा और आप लोग देखिएगा श्रृंगार दर्शन जब मैं कराऊँगा वीडियोज़ में, तो आप देखिएगा, बहुत सुंदर लगती है लगाई हुई ये माता के साथ। और बहुत ही अच्छा सा एक लुक आता है, ट्रेडिशनल सा एक लुक आता है, बहुत ही प्यारा। और इसी वीडियो में मैं आपको सरस्वती पूजा के लिए माता की जो ड्रेसेस हैं और राधा कृष्ण जी की ड्रेसेस मैंने बनाई हैं वो भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। और कुछ बंगाली ज्वेलरी जो गोल्डन वाली आती है मेटल की, वो भी मुझे मिल गई थी, मैंने वो भी ले ली। इस बार ना मुझे पता नहीं कहाँ से अच्छा सामान कुछ ज़्यादा ही मिल गया था, तो मैंने सब कुछ ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये चोकर हार है, चोकर हार की तरह यूज़ होगा। ये मैं राधा कृष्ण जी के लिए लेके आया हूँ, 2 मैंने लिए हैं। और ये दोनों अलग अलग थोड़े सा डिज़ाइन में डिफरेंट है, लेकिन है राधा कृष्ण जी के ही लिए, वही दोनों पहनेंगे इसको। और इसके साथ मैंने 2 मुकुट भी लिया था राधा कृष्ण जी के लिए, आप लोग दिखाऊंगा मैं अभी आगे, तो आप लोग मुकुट भी देखिएगा। और ये जो चोकर हार, इसका प्राइस लगभग 60 रुपए के आसपास का है, और प्रॉपर मतलब पूरा फोल्डेबल है, आप राधा कृष्ण जी को आराम से पहना सकते हो ये। और ये जो मैं मुकुट की बात कर रहा था, ये दोनों मुकुट वही हैं, 80-80 रुपए के ये मुकुट आए थे। और 60-60 रुपए के आसपास का चोकर हार जो मैंने दिखाया वो था। और देख सकते हैं ये पूरा अच्छे से मेटल में है, मैं इसको खोल नहीं रहा हूँ, आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही प्यारा है। इसको आप हर तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैंने तो सोचा है एक ठाकुर जी की पगड़ी में और एक श्री राधा रानी के पीछे केश पे लगाने के लिए, तो जो जैसा श्रृंगार होगा वो आपको दिखेगा कल ही। तो आज तो मैं अभी आपसे शॉपिंग हॉल शेयर कर दे रहा हूँ, हालांकि मैंने बहुत लेट शेयर किया है शॉपिंग हॉल।
फ्रेंड्स अब आपको और सामान दिखाता हूँ। तो उसके 2-3 दिन बाद ही मैं गया था माघ मेला। हमारा घर प्रयागराज के थोड़े से पास में ही है। तो प्रयागराज में विश्व प्रसिद्ध जो माघ मेला लगता है, तो वहाँ हम गए थे गंगा जी का स्नान करने और आचमन वगैरह लेने के लिए, माता गंगा से प्रार्थना पूजा करने के लिए गए थे। तो वहाँ से मैंने कुछ सामान लिया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने जो अभी आपको पहले दिखाया वो उसको आचमन पात्र बोलते हैं। इससे भगवान को आचमन कराया जाता है। इससे भगवान को मतलब इसमें कुछ कुछ चीज़ें भर कर फिर भगवान को स्नान से पहले आचमन कराया जाता है। तो वो मैं दिखाऊंगा आपको वीडियोज़ में क्या होता है क्या नहीं होता है इसका। और ये पंचपात्रों के अंतर्गत आता है। पूजा के जो विशेष पंचपात्र होते हैं उसके अंतर्गत ये आता है। फिर ये 2 ड्रेस मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ली। और इस बार मैंने सोचा है सरस्वती पूजा पे नई कॉपी नहीं लूँगा, क्योंकि कोई अभी यूज़ नहीं है फ़िलहाल कॉपीज़ का मेरे पास। तो इसीलिए मैंने 2 नई पुस्तकें ले ली। वो मैंने एक ललिता सहस्त्रनाम लिया जो मुझे बहुत दिन से चाहिए था, मुझे मिल नहीं रहा था कहीं भी। और एक मैंने लिया अयोध्या दर्शन के नाम से एक पुस्तक आती है, गीता प्रेस में ही दोनों मिलती हैं। गीता प्रेस की पुस्तकें मैं ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि इनमें जो चीज़ें होती हैं वो कंटेंट रियल होता है, प्राइस बहुत ही सस्ता होता है। पेज की क्वालिटी आप देख ही रहे हो, लगा सकते हो अंदाज़ा। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर इसमें प्रिंट्स भी दिए हुए हैं अयोध्या दर्शन वाली किताब में। प्रॉपर अयोध्या के जो चीज़ें प्रसिद्ध हैं, जो चीज़ें पौराणिक हैं और जिनका दर्शन हमें मस्ट करना चाहिए, वो इसमें दिया गया है। तो इसमें आप ले सकते हो। 25 रुपये की थी ये पुस्तक अयोध्या दर्शन। ललिता सहस्त्रनाम मुझे 15 रुपये के आसपास का मिला था। तो इन्हीं दोनों नई पुस्तकों का मैं पूजन करूँगा सरस्वती पूजा पे, क्योंकि सरस्वती माता हमारी विद्यादायिनी ज्ञानदायिनी है। और इनका अवतरण जो है वो बसंत पंचमी के दिन माना जाता है कि सरस्वती माता का अवतरण बसंत पंचमी पर हुआ था। जब इस संसार में कोई भी वाणी नहीं थी, तब माता ने अवतरित होकर अपनी वीणा से संसार को बोलने की शक्ति प्रदान की थी। इसीलिए माँ को वाग देवी भी कहा जाता है। और राधा कृष्ण जी से रिलेटेड तो बहुत कुछ है। कहते हैं कि कई कई कल्पों में श्री कृष्ण को बंसी बजाने का जो ज्ञान था वो भी माता सरस्वती ने ही दिया था। और श्री ठाकुर जी ने ही प्रथम पूजन माता सरस्वती का किया था इस संसार में। इसलिए भी बहुत विशेष हो जाता है कृष्ण जी का पूजन माता सरस्वती के साथ। और साथ ही इस दिन से ब्रज की 40 दिन की विशेष होली प्रारंभ हो जाती है। तो एक ही मैंने मंजीरा खड़क जो भी बोलते, मुझे नाम नहीं पता, मैंने लिया था। मैं आपको इसकी रियल वॉइस सुनाता हूँ अभी। तो ये आप देख सकते हैं कितना ही मतलब मुझे बहुत ही सही दाम पे मिल गया था। ये उन्होंने 250 के लगभग बोला था, मुझे 100 रुपये में लास्ट में दे दिया। ये मैंने लिया था आरती में यूज़ करने के लिए, जब जैसे घर में कभी सब लोग मिलकर जब आरती करते हैं तो उसमें बजाने के लिए मैंने ले लिया था। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ कि बसंत पंचमी पे ठाकुर जी और माता सरस्वती क्या पहनने वाली हैं। ये तो मैंने शुरू में ही आपको ये दोनों जो शॉल थी मैंने दिखा दी थी, तीनों शॉलें। ये शॉल मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये शॉलें ठाकुर जी की पोशाक की अंतर्गत ही हैं। मैंने कई चीज़ें बनाई हैं इस बार ड्रेसेस में, जैसे कि ये शॉलें बनाई हैं वेलवेट की, क्योंकि ठंड अभी गई नहीं है पूरी तरीके से, इसलिए मैंने थोड़ा सा वेलवेट का यूज़ ज़्यादा किया है। और जो नॉर्मल फैब्रिक की ड्रेसेस हैं वो तो हैं ही, साथ के साथ ये वेलवेट की भी कुछ जो चीज़ें हैं वो यूज़ हो जाएंगी। और ये मैंने वेलवेट की ही पगड़ी बांधने का कपड़ा निकाला है एक्स्ट्रा में, इससे ही मैं पगड़ी बांधूंगा ठाकुर जी के। और अभी छोटे वाले राधा कृष्ण जी हमारे पास है ना, उनका भी स्थापना दिवस बसंत पंचमी पर ही पड़ता है। तो उनके लिए भी मैंने नई ड्रेसेस बना ली थी। और ये लहंगा देख सकते हैं आप लोग, ये छोटा वाला लहंगा हमारे छोटे वाले राधा कृष्ण जी का है। और साथ में जो अपनी दुपट्टा मैंने दिखाई वो भी हमारे छोटे वाले राधा कृष्ण जी की ड्रेस के साथ का दुपट्टा है, देख सकते हैं आप लोग। और ये जो फैब्रिक था ये मैंने दिवाली के आसपास परचेज़ किया था, जो कि मैंने पहले ही बताया। उसका भी शॉपिंग हॉल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप लोग चेक कर सकते हो। ये जो आप लहंगा देख रहे हो माता सरस्वती का लहंगा है। और ये मैंने येलो और पिंक के कॉम्बिनेशन में पूरी ड्रेस इस बार जो है वो बनाई है। ठाकुर जी को इस बार ना येलो और बेबी पिंक और पिंक का ही कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो उन्होंने बनवाई। काफ़ी सुंदर लग रही थी ड्रेस ये। अब पहनने के बाद पता चलेगा कैसे लगेगी। और ये माता सरस्वती का दुपट्टा है जो कि माँ पहनेंगी। और मैंने ठाकुर जी माता सरस्वती की ड्रेसेस लगभग सेम ही बनाई हैं, वो उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रखा है, क्योंकि जो मैंने दरबार लगाया है सरस्वती पूजा के लिए वो भी थोड़ा वैसा ही है कि जिसमें डायरेक्ट थोड़ा नीचे ऊकर करके ही बैठाऊँगा, तो इसीलिए थोड़ा मैंने सेम चीज़ें ही रखी हैं ज़्यादा इस बार। तो ये देख सकते हैं आप लोग। और सरस्वती माता का मैंने कंप्लीट दिखा दिया ड्रेस।
चोली भी मैंने उसी कपड़े की बना दी थी, क्योंकि आगे से जब वेलवेट का दुपट्टा डालेंगे ना तो चोली थोड़ी सी डेकोरेटिव भी अच्छी लगेगी। ये हमारी श्री राधा रानी का दुपट्टा है और इसमें मैंने आगे में बेबी पिंक कलर की लेस लगा दी है, आप लोग देख सकते हैं। और ड्रेसेस के साथ मैंने दोनों में ही 2-2 दुपट्टे बनाए हैं। और ये ठाकुर जी का पटका है, पटके भी मैंने 2 बनाए हैं, एक वेलवेट का पटका और एक नॉर्मल ये फैब्रिक का पटका। तो ये भी 2 ही हैं, देख रहे हैं जैसा कि आप लोग अभी वीडियो में। और ये ठाकुर जी की और राधा रानी की चोली है, ये जो मोटी वाली है वो ठाकुर जी की, पतली वाली श्री राधा रानी की है। और ये देखिए ये ठाकुर जी की बांधने वाली धोती है, इस्कॉन पैटर्न में होती है ये बांधने वाली धोती, आगे से बांधी जाती है फिर पीछे से इसको टक कर दिया जाता है। और ये देख सकते हैं ठाकुर जी की धोती के ऊपर की कटकाछनी, ये मैं ठाकुर जी को ऊपर से पहनाऊंगा, जब धोती पहनाऊंगा उसके ऊपर से कटकाछनी बांधूंगा। और ये फाइनल चीज़ राधा रानी का लहंगा, बहुत ही सुंदर सा, जो कि देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लहंगा आप लोगों को कैसा लगा, और बताइएगा ज़रूर कि ठाकुर जी और राधा रानी के लिए आप लोग क्या क्या करने वाले हो बसंत पंचमी पर। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी बसंत पंचमी, हैप्पी सरस्वती पूजा, राधे राधे।